हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान गैलेक्सी चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को माउस के प्रकार एवं माउस के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई वांट टू गिव यू some information about computer's mouse. So please watch this video. If you will like this video, then please subscribe and share. Okay, let's learn about the information. First of all, I want to clear what is mouse. Mouse, a device that controls the movement of the cursor or pointer on a display screen. A mouse is a small object you can roll along a hard flat surface. Its name is published from its shape, which looks like a mouse. Its connecting wire that one can imagine to be a mouse tail. As you move the mouse, the pointer on the display screen moves in the same direction. Mouse invented by the Douglas Engelbart of Stanford Research Center in 1963. तो फ्रेंड्स, जो माउस है, माउस क्या है? माउस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी उपकरण है जिसके माध्यम से एक हार्ड सरफेस पे घुमाने पे आपका माउस पॉइंटर यानी कर्सर, जो ये एरो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये घूमता है। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसे बनाया गया है। इसके प्रकार भी हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले माउस के बारे में जानते हैं। माउस के खोजकर्ता जो हैं ये डॉगलस हैं। डॉगलस जो इन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर से 1963 में इसे अपने नाम पे पेटेंट करवाए थे। इसका खोज इन्होंने 1960 में ही कर लिया था, लेकिन ये जो है कि बाद में एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके ये पब्लिश किए और इस पे कार्य किए। माउस में मुख्यतः 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। बीच में एक स्क्रॉल बार होता है जो कि ये दिख रहा है। इसे हम लोग स्क्रॉलर बोलते हैं, जिससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। माउस के प्रकार होते हैं। माउस के 3 प्रकार होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस जिसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है, तार रहित माउस, कार्डलेस माउस जिसे वायरलेस माउस भी कहते हैं। तो हम सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। और जैसे कि आप लोगों को हम कार्य करके दिखाते हैं। माउस में ये देखिए क्लिकिंग, जो कि लेफ्ट क्लिक को क्लिकिंग बोला जाता है और लेफ्ट क्लिक को ही डबल क्लिक बोला जाता है। डबल क्लिक हम करते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। एक बार सिंगल क्लिक करने से क्लिक होता है और डबल क्लिक करने से 2 बार क्लिक होता है, उससे अलग वर्क होते हैं, जो कि करके अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। फिर क्या लिखा हुआ है? दाया क्लिक, जिसे राइट क्लिक हम लोग बोलते हैं। राइट क्लिक का अलग वर्क है, ड्रैगिंग का अलग वर्क है और स्क्रॉलिंग का अलग वर्क है। सबका काम अलग अलग है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज करते हैं और ये डेस्कटॉप पे हम आ गए हैं। सपोज दैट यहीं पे देखते हैं, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है सब आपका आइकन्स है और ये बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है। ये जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लैक है और इसे हम चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का वॉलपेपर सेट करें, जैसा कि आप मोबाइल में करते हैं। तो इसका वॉलपेपर हम लोग सेट कैसे करेंगे? माउस में 2 बटन्स बताए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट क्लिक करने पे फिलहाल जैसे ये सेलेक्ट हो गया, ये लेफ्ट क्लिक करने से सेलेक्ट हो रहा है। और राइट क्लिक, जैसे ब्लैंक जगह पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे ये बॉक्स खुल गया। अब यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। इस तरह से रिफ्रेश देखिए हो रहा है, कंप्यूटर फ्रेश हो जा रहा है। राइट क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शंस खुल गए। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पर्सनलाइज है और पर्सनलाइज में जाने के बाद हम इस पे जो है कि लेफ़्ट क्लिक कर दे रहे हैं तो मेरा जो है कि बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा।
देखिए इस प्रकार से बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो सबका अलग कार्य है। ये राइट क्लिक से ये ऑप्शंस खुल रहा है और लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन होता है, और बीच वाला जो स्क्रॉल बार होता है, आइए इससे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आते हैं, और ये स्क्रॉल बार से जो ये वाला है, स्क्रॉल करने पे आपका स्क्रीन पे ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो माउस के ये कार्य होते हैं। चलिए माउस के प्रकार के बारे में जानते हैं। माउस का प्रकार, माउस के प्रकार आपको 3 प्रकार के अभी बताए थे। मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस जिसे ऑप्टिकल माउस बोला जाता है, उसके बाद है तार रहित माउस, कार्डलेस माउस जिसे वायरलेस माउस भी बोलते हैं, जिसमें वायर नहीं कनेक्ट होता है। तो सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब उस माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका मैकेनिकल माउस है। जब ये इसके अंदर जो बॉल लगा हुआ है, जब इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर में ही ये मूव करता है, इसके अंदर ही घूमता है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, ताकि वो बता पाता है कि उसे किस डायरेक्शन में कितनी दूरी तय करनी है और किस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ट्रैक बॉल, ये जो बॉल है ये ट्रैक करता है और ये डिस्टेंस पता करता है कि किस दिशा में आपको कितनी दूरी तय करनी है। ये ट्रैक बॉल, ये जो है कि आपका मैकेनिकल माउस में जो बॉल लगे हुए होते हैं, इसका ये कार्य होता है। तो ये मैकेनिकल माउस है जो कि पहले यूज किया जाता था, अभी इसका यूज नहीं होता है, न के बराबर है। इसके बाद प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस, जो कि आजकल इसका यूज मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। ऑप्टिकल माउसेस के कार्य क्या है? ये ज़्यादा यूज होने वाला और आसानी से मार्केट में उपलब्ध होता है, और ये यूजर फ्रेंडली होता है, जो कि यूज करने में आसानी भी होती है, ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होता है। प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है। माउस के निचली सतह से क्या है कि एक किरण निकलती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। तो इसके नीचे में जैसे कि अभी बताए थे आप लोग को, ये आपका मैकेनिकल माउस में यहाँ पे जो बॉल लगा हुआ है, उसी प्रकार आप ऑप्टिकल माउस में नीचे में बॉल, ये लाइट लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो लाइट से ही पता, सेंसर का कार्य पता चलता है और वो सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर को, सीपीयू को। ये आपका ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तार रहित माउस, जिसे कार्डलेस माउस बोलते हैं। ये थर्ड प्रकार का, जो तीसरा टाइप आपको बता रहे हैं कंप्यूटर का, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप, ये है तार रहित माउस, जिसे कार्डलेस माउस बोला जाता है। इसमें आपको माउस में तार नहीं लगे हुए होते हैं। तो ये क्या है? तार रहित माउस वे माउस हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है, सूचना प्रदान करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। कंपोनेंट यानी औजार, यानी कि इस डिवाइस में, वायरलेस माउस में 2 कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरे होते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर आपके वायरलेस, ये जो माउस दिखा है, ये वायरलेस माउस के अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, और रिसीवर जो कि ये माउस के अंदर में ये जो छोटा सा किट है, ये सीपीयू में लगाया जाता है, ये आपका रिसीवर है, और ट्रांसमीटर इस माउस के अंदर लगा हुआ होता है। ये ट्रांसमीटर जो है कि सिग्नल, ये रिसीवर को सिग्नल सेंड करता है, छोड़ता है। वायरलेस माउस में ये जो माउस है, माउस से सिग्नल छोड़ा जाता है, और ये रिसीवर क्या करता है कि उस सिग्नल को रिसीव करता है और इंडिकेट करता है कि सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ये कार्य करें, और इसके हिसाब से जो है कि कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये अभी आप देखें तो माउस के प्रकार, माउस 3 प्रकार के होते हैं और किसके कितने कार्य हैं। इसी प्रकार से जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक प्रकार का माउस टाइप का ही कार्य करता है। जॉयस्टिक से गेम खेलने में ज़्यादा सहूलियत होती है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर खेल खेलने के लिए किया जाता है, यानी गेम खेलने के लिए किया जाता है।
क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चों को अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए जॉयस्टिक प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें कुछ बटन्स होते हैं, इसे पकड़ करके और मूव करके कार्य करता है। ये ट्रैक बॉल के जैसा ही कार्य करता है, माउस के जैसा, सिंपल आप समझिए माउस के जैसा कार्य करता है। यह फास्ट गेम खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। इसके बाद एक है ट्रैक बॉल, ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल भी माउस टाइप का ही एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें स्टैक बॉल में एक ऊपर में एक गेंद टाइप का बॉल लगा हुआ है। समझता, पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है। ये जो गेंद है इस पे आपका अंगूठा रहेगा तथा आपकी उंगलियों उसके बटन पर होती है। ये जो बटन है उस पे उंगली होता है। स्क्रीन पर पॉइंट को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। माउस की तरह घूमने की आवश्यकता नहीं होती है। माउस जैसे हम लोग इधर उधर मूव करते हैं उस तरह से इसे मूव करने की जरूरत नहीं है। ट्रैक बॉल को, ये जो बॉल है अपने अंगूठे से मूव करने से कार्य करता है, माउस जैसा इसे घुमाने की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल, रिमोट में किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। लाइट पेन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। लाइट पेन पेन के आकार का ही एक उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये लाइट पेन है। लाइट पेन की सहायता से किसी फिगर बनाया जाता है, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उसमें एडिट किए जाते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका लाइट पेन की सहायता से किया जा सकता है। एक इनपुट डिवाइस में आपका टच स्क्रीन भी आता है। टच स्क्रीन जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल भी एक टच स्क्रीन। इसमें माउस पॉइंटर की आवश्यकता ही नहीं होता है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में क्या है कि माउस की तो आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे जिस ऑप्शन पे आपको जाना होता है उस पर आप टच कर देते हैं, कार्य करने लगता है। सेम टू सेम उसी प्रकार का अब जो है कि टच स्क्रीन हो गया है। कंप्यूटर्स भी आते हैं। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा कंप्यूटर के अंदर रखने का कार्य करते हैं। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगलियों की स्थिति पर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में किया जाता है। जैसा कि आप एटीएम तो यूज़ किए ही होंगे, आप देखे होंगे कि इस एटीएम में बटन के बदले में स्क्रीन पे टच किया जाता है विड्रॉल या कुछ भी करने के लिए। सेम है टच स्क्रीन तो आप लोग मोबाइल में भी यूज़ किए हुए हैं। टच स्क्रीन मोबाइल में सपोज दैट हमें व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप की आइकन पे हम लोग टच कर देते हैं, व्हाट्सएप खुल जाता है। कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, माउस की आवश्यकता नहीं होती है। कीबोर्ड भी टच स्क्रीन में ही कीबोर्ड होता है जिस पर टच करते हैं तो टाइप होने लगता है। ये टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं। और भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा विस्तार से। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो बनाया जा रहा है इसका PDF भी नोटिफिकेशन में डाल देंगे। थैंक यू।